फिर देखो, मैंने तो कई प्रसंगों में भाई भाई को कथा के दौरान ही रो करके आपस में लिपटते हुए नजारा देखा आंखों से, जिनकी सालों से बिगड़ी हुई थी। क्योंकि जब कथा होती है तो आंखें खुलती हैं कि मेरा भाई मेरा दुश्मन नहीं है, पर ये कारे मूड की याद नाते आई है ना, ताद नाते हम दोनों भाइयों में दरार पैदा कर दी। अभी कहां जलेसर के पास में हमारी कथा हो रही थी ना, एक भक्त परिवार हमसे मिलने आया आगरा का। आगरा का जब परिवार मिलने आया तो उस परिवार में कई सालों से आपस में भैया भैया में इतनी दरार थी जिसका कोई पार नहीं। अब के आकर के वो दोनों भाई और उनका बाप तीनों प्राणी मुझसे मिलने आए, पत्नियों को नहीं लाए एक भी। और तीनों जब आए तो इतने रोए और बोले गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हम में एक है जाए, हम एक है जाए। अब यहाँ एक आए हम छुपके मिलके, छुपके आए हम उनके सामने तो एक जगह बैठ भी नहीं सकते। भाई भाई में फूट का यदि श्रेय जाता है तो ये माताओं को जाता है। ये कलंक माताओं के माथे पर है, भाई भाई की फूट का। और नहीं तो एक सज्जन तो कह रहे थे कि यदि 4 भाई हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, यदि शादी एक के अलावा दूसरे की नहीं होए तो बिना में यारो साजो हो गई नहीं। यदि दूसरी आ गई तो 6-6 5-5 बांट देगी, 2 आ गई ना तो 4-5 बांट देंगे, 4 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर। लेकिन यदि एक है दूसरी आई नहीं तो भाई भाइयों में कभी न्यारा साझा होने वाला नहीं है। ये भारत की माताओं के माथे पे कलंक है। भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए। भाई पे गैर कोई अकड़े, भाई को गुस्सा आए। मेरे भारत की धरती पर बड़ा भाई बाप के समान होता है। बड़े भाई के सामने छोटा भाई ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जब कारे मूड वाली आ जाती है तो बोलना सिखाती है कि तुम अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, अब भी अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो कब लड़ोगे। अपने भाई से ही लड़ने की ट्रेनिंग देती है और 1-आधा घंटा नहीं देती। जब भी मौका मिलता है ट्रेनिंग चालू, जब भी मौका मिलता है ट्रेनिंग चालू। वो ट्रेनिंग का असर जब बहुत ज्यादा होता है तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है भाई को और वो भाई से कुछ ऐसा कह जाता है, लेकिन बाद में पछतावा बहुत होता है। मैं अपने भारत की धरा के इन सभी नवयुवकों से एक बात कहना चाहूंगा, छोटो या बड़ो भाई तुमते कुछ गलत कह जाए तो यूं समझना कि मेरा भाई कह रहा है ना, जवान भाई की है, बोलने वाला तो उसके भीतर से कोई और है। जवान भाई की है केवल, भाई नहीं बोल रहा। भाई तो बाद में रोता है कि मुझसे ऐसे कैसे मैंने कह दिया। अबे 24 घंटा काऊ के कान पे हैं कुटरी कुटर कुटरी कुटर कोई लगे रहेगा तो नेका तो दिमाग खराब हो ही जाता है ना। तो जब कुछ गलत हो जाए निकल जाए छोटे भाई से या बड़े भाई से तो उसे समझना कि ये भाई नहीं बोला, जवान केवल भाई की थी, ये तो कोई और बोल गया। जो मेरा ब्लड नहीं था वो बोल गया है, जो इस घर का खून नहीं है वो बोल गया है। इंतजार करना और थोड़ा सा वक्त देना, थोड़ा सा प्यार देना, तुम्हारा भाई किसी दिन हकीकत आकर के तुमसे उगल देगा हैं कि मेरा मूड खराब कर दिया था, मेरी बुद्धि खराब कर दी। भैया मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मौका देना, उस बात को गांठ मत बांध लेना कि जाके जितना दुश्मन है गो नहीं,
समय समय आने पर वो रोएगा, जरूर रोएगा, क्योंकि तुम एक कोख के हो ना, तुम एक खून के हो, एक घर के हो, एक अन्न खाया है तुमने, हैं? तुम एक माँ की गोद में खेले हो, तुम लड़े हो, आपस में झगड़े हो, पर दिल में तुम्हारे दरारें नहीं हुई। दरारें डालने वाले तो बाहर के लोग आए। संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो अपने ही लगाते हैं और तो केवल हवा देते हैं। दुनिया में काम नाते दुनिया में काम नाते धन दौलत और कमाई हर चीज मिले दोबारा न मिले सहोदर भाई। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। दुश्मन भाई बन जाए उसे कौन बचाए। माताओं के लिए मुझे एक बात कहनी है लास्ट में, बात समझ में आए तो जीवन में धारण करना, तुम्हारे काम बन जाएंगे। मुझे एक बात बतानी है बस। कभी कभी क्या होता है कि अपने देवर के संग पड़ोस से लड़ाई हो जाती है और अपने पति को गुस्सा आते हुए देखती है तो शांत करती है, अरे तुम क्यों जा रहे हो, वो करेगा भरेगा, तुम्हारी बात तो मानता नहीं है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम बैठो घर, कहीं नहीं जाओगे। अपने देवर में और पड़ोस में लड़ाई हो रही है और अपने पति को रोक रही है। लेकिन मैं उस माँ से एक बात पूछना चाहता हूं, एक तेरा छोटा सा नन्हा सा भाई तेरी मायके में पिट रहा हो, तेरे को फोन आ जाए, तू यहां से भी भागने को तैयार क्यों होती है? यहां से भागने को तैयार होती है, तू तो वहां भी नहीं है, हैं? और तू उसके बड़े भाई को अपने घर में पकड़ के रोक रही है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। माताओं के सोचना चाहिए कि जब मेरे भाई के प्रति इतना लगाव हो सकता है तो इन भाई भाइयों में भी अपना एक लगाव होता है। उस लगाव का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, इतना आकर के रोते हैं कि गुरुजी मैं तो न पत्नी का भला हूं, न भाई का भला हूं और न मां का भला हूं। न तो पत्नी का भला, न मां का भला, न भाई का भला, मैं क्या करूं? ऐसे पेचीदा उसकी जिंदगी को फंसा दिया जाता है कि बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मां भी नारी है, पत्नी भी नारी है और बहन भी एक नारी है। झगड़े तो इन तीनों में होते हैं, और बेचारा फंसता है इनके बीच का एक इंसान, फंसता है इंसान। बहन कहती है मेरा भाई है, पत्नी कहती है मेरा पति है, और माँ तो कहती है कि मैंने तो जन्म दिया था, अब मेरो तो जामे कछू तो ही ना। तीनों आपस में थोड़ा सा समझ लें तो शायद घरों में नरक जो हो रहा है ना, वो नरक हट करके स्वर्ग आ जाए। अंतर इतना है कि जब नारी अपने स्वार्थ के लिए
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुराई दूसरों में ढूंढती है, उस समय वो नारी नहीं होती। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो अपडेट्स तुरंत मिलते रहें।